सर, आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। क्या? बोलो। हमारा होटल फिर से लॉस में चला गया है। बहुत मुश्किल से लास्ट मंथ नो प्रॉफिट नो लॉस में थे, लेकिन इस बार तो लॉस का ग्राफ ऊपर ही जाता जा रहा है। दिखाओ। हाँ इशिका, लॉस तो हो रहा है काफ़ी, पर कोई बात नहीं ना। नेक्स्ट मंथ हम सब कवर कर लेंगे। कोई बात नहीं, डबल मेहनत कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। सर, मैं एक बात बोलूँ आपको, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ बोलो। सर, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे होटल का लॉस में जाने का सबसे बड़ा रीज़न मालूम है क्या है? सर, इस होटल के जो 5 रूम आपने ज़रूरतमंद लोगों को दे रखे हैं ना, आपकी चैरिटी के चक्कर में हमारा कुछ प्रॉफिट नहीं होगा ऐसे। पर मैं वो चीज़ नहीं छोड़ सकता, चाहे ये कंपनी प्रॉफिट में जाए या कितना ही लॉस में चली जाए। वो 5 कमरे मैं ज़रूरतमंदों को देने से कभी नहीं रोकूंगा, कभी भी नहीं। बस सर, फिर तो हो गया बिजनेस। हमारे बगल वाले होटल देखे हैं आपने, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं? शर्मा लॉज, वो तो देखा ही होगा ना आपने। 6 महीने के अंदर दूसरा होटल खड़ा कर दिया, और हम अपने लॉस से ही नहीं उभर पा रहे हैं। बगल वाले होटल्स का काम करने का तरीका अलग है, और सबके काम करने के तरीके अलग ही होते हैं, और हमारे काम करने के उसूल अलग हैं। और एक बात बताओ, जब भी हमारी कंपनी में लॉस होता है, तुम्हारी सैलरी कभी मैंने होल्ड की है? चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा सैलरी तुम्हें टाइम पे मिलती है ना। सर, मेरी सैलरी तो हमेशा टाइम पर ही आ जाती है। बाकी इतनी टेंशन मत लो, काम करो बस। लेकिन सर, मैं फिर भी जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या रीज़न है जिस वजह से आपने ये 5 कमरे यूं ही दे रखे हैं फ्री में? इशिका, क्या क्या करोगी जान के? सर, मैं जानना चाहती हूँ, कम से कम मेरे दिल को तो हो जाएगी तसल्ली। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ था मेरे बॉस के साथ जो उन्होंने फ्री में इस होटल के 5 कमरे दे दिए, और जिससे हमारा दिन ब दिन लॉस होता ही जा रहा है। सर, प्लीज़ बताइए। ठीक है, अगर तुम इतना पूछ ही रही हो तो तुम्हें याद है इशिका, आज से 2 साल पहले उत्तराखंड में जब बादल फटे थे? हाँ सर, याद है मुझे। बहुत नुकसान हुआ था वहाँ तो। बहुत सारे परिवार बिछड़ गए थे, बहुत रो रहे थे वो लोग। पर ऐसा क्या हुआ था? उन उन मरने वाले परिवारों में से एक मेरा भी परिवार था। उस रात मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी पहाड़ से नीचे उतर रहे थे। एकदम से लैंडस्लाइड होती है, चारों तरफ अंधेरा, कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और देखते ही देखते हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। फिर हमें दूर एक लाइट जली हुई दिखती है, एक होटल था। हम हम वहाँ पर गए, घबराए हुए। हम जैसे तैसे होटल पहुँचे। उसने हमसे एक रूम के 20,000 रुपये मांगे। क्या सर, एक कमरे के 20,000 रुपए? हाँ, 20,000। वो लोग शायद हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते थे। उस टाइम पे बात सिर्फ 20,000 रुपये की नहीं थी। हमारे पास अगर 50,000 भी होते, 1 लाख भी होते तो हम दे देते। लेकिन हमारा फ़ोन, हमारा बैग, सामान, सब कुछ बाढ़ में बह गया था। एक एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी हमारे पास। मैंने होटल वाले के पैर पकड़े, बहुत रिक्वेस्ट की उसके कि प्लीज़ हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें रूम दे दो। लेकिन वो फिर भी नहीं माने। मैं अपनी बेटी और वाइफ के साथ बाहर निकल ही रहा था। मेरी बेटी मेरी वाइफ की गोद में थी। जैसे ही हम आगे जा रहे थे, एकदम से मेरी मेरी वाइफ का पैर फिसला और मेरी बेटी। आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप अपने दिल में इतना बड़ा दर्द लिए बैठे हैं। ये जो मैं लोगों को रूम्स देता हूँ ना अपने होटल में, ये मेरे दर्द की दवा है शिका। मैं नहीं चाहता कि
कोई भी परिवार रूम ना मिलने की वजह से अपनों को खो दे। ये प्रॉफिट लॉस ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है, ये तो चलता ही रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। लेकिन लेकिन इशिका, प्रॉफिट और लॉस के चक्कर में ना हमें अपनी जिंदगी को कभी भी दांव पे नहीं लगाना चाहिए। ओके सर। सर, मैं आपसे एक बात बोलूं? मुझे सच में नहीं पता था कि आपका दिल इतना बड़ा है और आप इतना नेक काम कर रहे हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि आपने अपना बहुत कुछ खोया है, लेकिन हम भी तो आपकी फैमिली ही है ना। हम आपका साथ देंगे। और रही बात प्रॉफिट और लॉस की सर, वो हम दोनों मिलके मैनेज कर लेंगे। लेकिन सर, आप अपने आप को कभी अकेला मत समझिए और इस तरह उदास मत रहिए। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। अच्छा सर, अब मैं चलती हूँ।